हम सब जानते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं हमारे स्पेस यानी कि हमारे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन लिटरली ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखो, जिस स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि हर एक चीज एक दूसरे चीज से दूर जाते जा रही है। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि एक्चुअली में जो हमारा ब्रह्मांड है, जहाँ पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जो हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक तीसरे ऑब्जेक्ट से पास लाता है, वहीं पर ये कैसी एनर्जी है जो हमारे ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर लेती जा रही है। तो ये जो एनर्जी है, जो एक्चुअली में हमारे गुरुत्वाकर्षण बल की अपोजिट काम करता है, इसका नाम है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो इनविजिबल होने के साथ ही साथ अपने असर को दिखलाती है, और इसका असर यही है कि ये हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट से एक्सपेंड करवाएगी, दूर दूर रखवाएगी। लेकिन जहाँ पर हमारे पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ ग्रेविटी काम करती है एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ने का, क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर हमारा ब्रह्मांड स्पेस टाइम के फैब्रिक से मिल करके बना है तो यहाँ पर जो ग्रेविटी का असर है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये एनर्जी एक्चुअली में हमारी ग्रेविटी से अपोजिटली कैसे काम कर पा रही है? तो देखो, जो ग्रेविटी है उसे हमारे ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी माना जाता है, और वहीं पर जो ये डार्क एनर्जी है उसे हमारे ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी माना जाता है। लेकिन बात यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है इसकी नहीं हो रही है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये डार्क एनर्जी आई कहाँ से। तो देखो, अगर हमें ये जानना है कि ये डार्क एनर्जी का जन्म कैसे हुआ, तो हमें बिग बैंग को समझना होगा। तो एक छोटी सी सिंगुलैरिटी जहाँ पर विस्फोट हो जाता है, बट वह सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब विस्फोट होता है ना, तो वह विस्फोट एक एनर्जी के साथ होता है। वो जो एनर्जी रहती है ना, वही एनर्जी डार्क एनर्जी होती है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, जैसे ही वो विस्फोट हो जाता है, तो जब हर जगह धीरे धीरे वो जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी का मैटर है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो वहां पर काम करती है हमारी नेगेटिव एनर्जी के अपोजिट आने वाली पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि डार्क एनर्जी। क्योंकि कॉमन सी बात है, एक्चुअली में अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये साइंटिफिकल फिनोमेना नहीं लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई चीज की वजह से ही ये डार्क एनर्जी का अस्तित्व है और ये काम कर रही है, बल्कि रियलिटी तो ऐसी लग रही है कि कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि जब हमारा ब्रह्मांड फॉर्म हो चुका था, जब हमारा ब्रह्मांड वो सिंगुलैरिटी से निकल चुका था, तो वो जो सिंगुलैरिटी के अंदर फोर्स था, जिस चीज की वजह से वो एक्सपेंड हो गया अचानक से, सेम वही फोर्स हमारे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी के नाम से जाना जा रहा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग और देखे जाने वाली बात तो ये है कि जब हमारे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ था ना, तो उस वक्त ये जो डार्क एनर्जी थी ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा थी, यानी कि जो डार्क एनर्जी थी वो उस वक्त बहुत स्पीड से काम कर रही थी। लेकिन देखते ही देखते ये जो डार्क एनर्जी है ये धीरे धीरे कम होते गए, और मे भी हो सकता है आने वाले टाइम पे जो हमारा ब्रह्मांड है जो एक्सपेंड हो रहा है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होना भी बंद हो जाए। और जैसे ही हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड होना बंद होगा, तो उस वक्त हमारे ब्रह्मांड के अंदर एक्चुअली में ये जितनी भी ग्रेविटी वाली पॉइंट्स है वहां पर सारा का सारा मैटर इकट्ठा हो जाए और अचानक से बिग क्रंच हो जाए। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में ये जो एक्सपेंड कर रही एनर्जी है, जैसे हम डार्क एनर्जी कह रहे हैं, ये धीरे धीरे कम होगी या फिर ये और भी ज्यादा एक्सपेंड करते जाएगी? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।